अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़राल वकार। और आज हम ये देखने निकले हैं कि कोरोना की इस बढ़ती सूरत हाल में जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर लाहौर है, किस तरह से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है। क्योंकि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, इसलिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि अब ये इख्तियार जो है उसको वार्डन्स को दे दिया जाएगा, ताकि वो लोग जो है वो रोड पे आते जाते सब लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आसान हो जाएगा कि वो लोग जो है वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवा सकें। और साथ ही साथ हमने आज ये भी हम देख रहे हैं रोड्स के ऊपर, शहर लाहौर की सड़कों के ऊपर, कि वार्डन्स तो अपनी ये ड्यूटी सर अंजाम दे ही रहे हैं, उनके साथ DCO ऑफिस से भी कुछ बंदे जो हैं वो साथ उनके मुख्तस किए गए हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। और इन लोगों की जो शिफ्ट्स हैं, ड्यूटी की शिफ्ट, वो रात को आप देखें तो 10 बजे तक होती है, सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक, और उसके बाद 3 से लेकर रात 10 बजे तक ये लोग जो है वो 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं और ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि कितने लोग जो है वो SOPs पर अमल कर रहे हैं और कितने लोगों को चालान करने पड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मकसूद है। आपको फ़ाइन क्यों हो रहा है? ये जुर्माना क्यों कर रहे हैं आपको? मास्क नहीं डाला इसलिए। तो क्यों नहीं डाला आपने मास्क? हम उधर काम कर रहे थे, उन्होंने हमें छुट्टी दी, अब उन्होंने वापस बुला लिया, हम जल्दी से आए। उधर ना रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ आदमी फौत हो गया, इसलिए उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया था। ठीक है, लेकिन इन बातों का मास्क के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। हमारे पास आया था, हमें वो दूसरे काम वाले कपड़े थे ना, अभी हम काम कर रहे थे उधर। किधर है मास्क? किधर है? ये हमारे बैग में है, हमने तो दूसरे एक कपड़े तो में। आप 2 बंदे बैठे हैं, वो तो चले, हमने थोड़ी सी देखा कि रिलैक्सेशन मिल गई। पहले तो डबल सवारी पे पाबंदी थी, एक तो आप डबल सवारी कर रहे हैं, ऊपर से फिर आप इतने करीब हैं एक दूसरे के और आपने मास्क नहीं लगाया। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो इससे किसकी सेहत पे असर है, इनकी या हुकूमत की या हमारी? आपको मास्क लगाना होगा, ठीक है। अभी कितना चालान कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम है मोहम्मद सलमान साहब, ये कितना फ़ाइन हो रहा है इनको? 200 रुपया, क्योंकि ये बाइक है इसलिए 200 रुपये फ़ाइन होगा। अच्छा, ये बताया क्या है? ये आपने कभी खबरों में सुना है कि अब चालान हुआ करेंगे? चालान हुआ करेंगे? मजदूर आदमी, हम कहाँ खबरें सुनते हैं? किसी ने भी नहीं बताया आपको? अब आपको पता चल गया हाँ जी, कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको 200 रुपये चालान होगा। अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर हैं, अगर आप गाड़ी में तो आपको 500 रुपये जुर्माना होगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक आपने लोगों को कितना संजीदा देखा है इन सारे मामलों में? जब से चालान शुरू हुए हैं तब उसके बाद तकरीबन 80% लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि उससे पहले हम वर्बली कह रहे थे, उस वक्त लोग इग्नोर कर देते थे। हाँ। सुनते थे लेकिन अमल नहीं कर रहे थे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जब से आप लोगों के पास ये इख्तियार आया है, जी जी, तो ज़रा आसानी हो गई होगी? नहीं, क्योंकि उससे पहले तो लोगों को रोड्स के ऊपर कोई रोक नहीं सकता था। जी जी, अभी आपके पास ये इख्तियार है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया यकीन? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया। वैसे हमारे साथ DCO साहब का अमला है, वो भी हमारे साथ काफ़ी ताउन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये हमारे साथ DCO ऑफिस से भी आते हैं लोग, ठीक है, ये भी हमारे साथ काम करते हैं। तो इनको पहले वर्बली बताते हैं आप? 1-2 कुछ ऐसे भी होते जी, पहले हमने वार्निंग देते हो? जी वार्निंग दिया है, पहले 3 दिन हमने वार्न किया, उसके बाद चलान शुरू किया। अच्छा, तो उसमें लोगों की तरफ से रेजिस्ट किया जाता है कि हमें चलान ना करें? जैसे कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि दिहाड़ी नहीं लगी है, पहले ही खर्चे बहुत हैं, तो हमें जो है वो चलान किया जा रहा है। ये तो हम 14 सालों से सुन रहे हैं, जिसका भी चलान करेंगे वो यही कहेगा। हाँ, ठीक है, तो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है ना, हर काम गवर्नमेंट ने या हमने तो नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि आखिर लोग संजीदा क्यों नहीं हो रहे? लोगों के जहनों में क्या है? कई लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि शायद ये सब कुछ झूठ है। बिल्कुल, लोग यही समझ रहे हैं कि जो इन्होंने जो वीडियोस देखी थी चाइना की, हाँ। कि जगह जगह पे लोग गिरे हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तो चाइना जैसा तो कोई मामला है नहीं, जिसका मतलब कोरोना है ही नहीं, ये बात। अच्छा, ठीक है। ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप DCO ऑफिस से हैं? जी जी, क्या नाम है आपका? तैयब सुल्तान। तैयब साहब, आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है? मेरी ये ड्यूटी है, जिन लोगों ने ये मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ उनको मैंने रोकना है, उनको समझाने के मास्क वगैरह पहने। अगर वो नहीं मानते तो फिर उनको चलान वगैरह हो। अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि हमने क्यों नहीं मास्क लगाया? अक्सर लोगों ने ये मास्क जो उनसे अपनी पॉकेट में डाला हुआ है। हाँ। अक्सर लोगों ने ये जो उन्होंने पॉकेट में डाला हुआ है, लोग नहीं मास्क नहीं खरीद रहे, नहीं पहन रहे। SOP के मतलब मीडिया पे भी चलता रहे कि आप लोग मास्क वगैरह पहने, मगर लोग अब आगे तकरीबन 90% लोगों ने मास्क पहन ली है। ठीक है, तकरीबन 10% है जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना। ठीक है, 10% लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? शाहिद महमूद। शाहिद साहब, आपकी ड्यूटी ये है कि आपने लोगों को समझाना है कि उनके लिए मास्क ज़रूरी
वार्डन के पास इख्तियार आया है कि ये लोग जुर्माने कर सकते हैं, तो अब कितना फ़र्क पड़ा लोगों को? 90% जो है ना पता लग गया लोगों को। अच्छा। अब मास्क वगैरह पहनने लग गए हैं, पहले नहीं पहन रहे थे। ठीक है। अब काफ़ी जो लोग हैं ना वो 90% पहनना शुरू हो गए मास्क। अच्छा। और जो नहीं पहनते उनका चलान करवा देते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। अभी चलान में भी बहुत सी आसानियाँ हो गई हैं। दरमियान में जाकर भी कईयों को बता रहे हैं कि मास्क पहने आप। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे ट्रैफिक वार्डन है ये समझा रहे हैं इनको कि आपने अपना जुर्माना जो है वो आप इजी पैसा के ज़रिए पे जमा करवा सकते हैं। किस किस तरीके से आप लोग चलान जमा करवा सकते हैं? इजी पैसा, जैज़ कैश और किसी भी एटीएम के थ्रू हो सकता है। हाँ। और इसके अलावा नेशनल बैंक में होगा। ठीक है, पहले तो थाना की तरफ नेशनल बैंक में होगा। हाँ। अब आपके मोबाइल में जैज़ कैश है, इजी पैसा है, इधर खड़े होकर फौरी तौर पे उसको जमा करवा सकते हैं। अच्छा, ये जैज़ कैश और इजी पैसा इसीलिए किया गया है ताकि लोगों को बैंक में ना जाना पड़े, जी, बिल्कुल। लोगों को इकट्ठे ना होना पड़े, ताकि लोग जो है वो जमा होने से बचें। हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए सहूलत दी। लेकिन अगर अभी भी लोग फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर क्या समझते हैं कि क्या हल है इन लोगों का? मुझे उम्मीद है हो जाएगा सही। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ तरीका कार अपनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ लाहे अमल है, तो यहाँ पे अगर अभी चलान करने से भी बात ना बने तो फिर अगला क्या सोचा है, कुछ आपको पता है इस हवाले? देखिए, जो मैं तो ट्रैफिक ऑफिसर हूँ ना। हाँ। हमने तो सिर्फ चलान के हद तक। तो आपको मजीद कोई अहकामात नहीं है अभी? अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन अगर लोग नहीं बाज आएंगे तो फिर गवर्नमेंट कुछ फिर लाए अमल आपके लिए चेंज होगा, फिर आपकी ड्यूटीज चेंज होंगी। अच्छा, ये माशाल्लाह आपकी एडिशनल ड्यूटी है, ट्रैफिक के निज़ाम को देखने के अलावा आपकी ये एडिशनल ड्यूटी है जिसमें आप लोगों की सेहत को देखते हुए उनको फ़ाइन कर रहे हैं। ये वाज़ेह रहे कि ये फ़ाइन करने का कोई शौक़ नहीं होता किसी को, ये आपकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है, और लेकिन ये फ़ाइन से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप SOPs को फॉलो करें। क्या नाम है आपका? नुमान। आपने मास्क नहीं पहनाया, छोटे बच्चे हैं आपके साथ? मैडम मास्क लिए, बच्चों ने ये वेस्ट कर दिया। अब इन्होंने आपको इसीलिए रोका है कि बच्चों ने फ़ाइन। एक तो बच्चों को आपको पीछे बिठाना चाहिए, बेहतर होगा। जी जी। दूसरी बात ये कि आपकी साथ जो खातून बैठी हैं इनको भी मास्क पहनना होगा, छोटे बच्चों को। ये मेरी मिसेस का ही है, वो बच्चे मेरे ने खींचा तो टूट गए। हाँ। तो बच्चों को भी मास्क पहनाना होगा। ठीक है, बच्चों को, क्योंकि ये आप सबकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस के लिए है। हाँ। हम ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे और इंशाअल्लाह अपने बच्चों को भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि छोटे बच्चे आपको पता है कि ज़्यादा सेंसिटिव हैं। बिल्कुल। बच्चे जो हैं उनको हमें ख़ास तौर पे बचाना है, घर में बुजुर्ग हैं उनको भी ख़ास तौर पे बचाना है। जी, एक्चुअली ये कुछ दिनों से ज़्यादा सख्ती है। जी। कोशिश यही होगी कि मैं मास्क का कोई डब्बा लेके इसके अंदर रख लूँ। अभी सख्ती जो है वो इस तरह से है। अभी कितना चालान करेंगे आप इनको? इसको मैडम अपना 300 का फ़ाइन करेंगे। 300 रुपये का फ़ाइन? जी जी। गाड़ी में होने की वजह से? जी, गाड़ी में। अगर ये मोटरसाइकिल पे कोई होगा तो उसको 200 रुपये फ़ाइन होगा। गाड़ी में है तो इसलिए इनको 300 रुपये फ़ाइन होगा। तो फिर उसके बाद ये फ़ाइन जो है वो किस किस तरह से जमा करवा सकते हैं, एक बार फिर से हम अपने लोगों को बताना चाहेंगे। जी जी, ये अपना ये ATM मशीन के ज़रिए भी जमा करवा सकते हैं, बैंक के ज़रिए भी, किसी भी बैंक के ज़रिए, इजी पैसा भी करवा सकते हैं। इजी पैसा और जायज़ कैश के किसी। अच्छा, ये मुझे दोबारा से ज़रा बताइएगा कि आज के दिन में अभी तक अंदाजे के मुताबिक आपने अभी तक कितने चालान किए होंगे? अभी ये नई नई बुकें आई हैं, तकरीबन अभी काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जो अपना खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मास्क वगैरह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा लोग कार्रवाई जो है मतलब ज़्यादा लोगों को आप क्या करते देख रहे हैं कि वो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या फिर वो SOPs पर अमल कर रहे हैं? हाँ, काफ़ी ज़्यादा लोग जो अमल कर रहे हैं, लेकिन कुछ कम ही रह गए हैं जो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पर मुकम्मल करा लेंगे इंशाल्लाह। अभी आप अपनी कार्रवाई करें क्योंकि यहाँ पे ये इनको फ़ाइन करें, 300 रुपये इनको फ़ाइन होगा, क्योंकि इनके साथ जो खातून बैठी थी उन्होंने मास्क नहीं पहना था और बच्चों ने भी मास्क नहीं पहना था। और ये जो लोग हैं जिन्होंने हेलमेट के साथ मास्क पहना हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन हेलमेट के साथ भी आपको मास्क पहनना हो। क्या नाम है आपका? अकरम। अकरम, आपका मास्क किधर है? नहीं, मास्क लिया था घर में। घर में क्या कर रहे हैं? आपको तो मास्क लगाना चाहिए ना। देखो अभी ये चालान हो रहे हैं यहाँ पे, अगर चालान नहीं होंगे तो क्या हम मास्क नहीं लगाएंगे? ये मास्क हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो आपने क्यों नहीं लगाया? ले लेते हैं। कब लेंगे? अभी ले लें। अभी आप कैमरे के सामने कह देंगे कि हम ले लेंगे, पुलिस के सामने कह देंगे, घर जाके आप अस्सलाम वालेकुम, आप इन्हें मास्क का क्यों नहीं कहती हैं? हम घर से निकलते नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा? लेकिन आपने खुद तो ये वेल किया हुआ है, ठीक है, कपड़े से आपने मुँह लपेटा हुआ है, लेकिन ये आपका भाई है या फिर जो भी है, इसको भी तो आपने बताना है ना कि मास्क लगाना ज़रूरी है। अभी ये आपको चालान करेंगे, आपको पता है? ले लेते हैं यार। चालान होगा आपको।
रहा है कि आपको चलान होगा। ये ID कार्ड मार्क्स नहीं ना है। ये इनकी बाइक जो है वो इसको, अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा इनकी बाइक क्यों बंद करवा रहे हैं आप? बाइक के अंदर मास्क नहीं पहना हुआ, उनके अच्छा। पास हमारे पास जमान के उनके पास कोई चीज़ रखने के लिए नहीं है। हाँ। चलान करेंगे तो किस पे करेंगे? ठीक है, इनके पास ID कार्ड नहीं है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, बाइक के कागजात नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनकी बाइक को बंद करना पड़ेगा क्योंकि वार्डन जो है वो सख्त इसके ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं कि किसी ने मास्क पहना है या नहीं पहना। अभी इनके लिए कोई सूरत हाल नहीं है। नहीं, इनके पास अगर कोई जमानत के लिए ID कार्ड दे देंगे तो रख लेंगे हम, नहीं तो फिर इनकी गाड़ी बंद करके FC चौकी में पहुंचा ठीक है, ठीक है। एक और चालान यहाँ पे हो रहा है, इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। आपको फाइन क्यों कर रहे हैं ये? अभी फ़िलहाल देखा उन्होंने को मास्क का पूछा, मास्क का पूछा है, मास्क की वजह से ही आपको चालान किया जा रहा है। मैं एक स्कीट हुआ सामने से निकला हूँ दफ्तर से, मैंने पहनने लगा हूँ, हेलमेट पहना है, मैंने कहा सिर्फ इतने मेरी पॉकेट में हाथ में है। मास्क की जगह पॉकेट में नहीं है भाई। मैं बताया ना, इशारे से मैं इधर आया हूँ, कार खाने गया हुआ था, ये कागज़ मेरी पॉकेट में है। इस चीज़ को उन्होंने फील किया। मास्क जरा खोल के दिखाया, ये ले। बिल्कुल सही। ये मास्क की हालत भी आप देख सकते हैं, मास्क की हालत देखिएगा प्लीज़। ये मास्क बिल्कुल बराए नाम है, बराए नाम मास्क है। कितना जुर्माना होगा इनको? 200 जुर्माना हो रहा है इनको यहाँ पे, क्योंकि मास्क जो है वो बराए नाम है। ये आप देख सकते हैं कि चालान जो है वो कट चुका है सलमान नाम का, क्योंकि इन्होंने मास्क नहीं पहना और मास्क जो दिखाया गया है, जो पॉकेट में से निकला है मास्क, वो भी बिल्कुल बराए नाम था, सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। और अभी चालान जो है वो कटते जा रहे हैं, किसी को कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। जिसे अपनी जान का ख्याल नहीं है, जिसे अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं किया जाएगा यहाँ पर। पीछे एक और हमारे साथ जो है वो हजरात यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद वहीद। आपको क्यों रोका है इन्होंने? पता नहीं। इनको बताया आपने इन्हें क्यों रोका है? ID कार्ड दिखाया ना मुझे अपना। वो मास्क नहीं पहना आपने? मास्क नहीं पहना आपने? मास्क जेब में रखने के लिए? नहीं, वो जेब में रखने के अहकाम जारी हैं, जेब में रखने के अहकाम जारी हुए हैं। क्या कोरोना ये देखना चाहता है कि किसके पास मास्क है? क्या वो मास्क आपके पास होने से डरता है? ये मास्क है, इसको मुंह पे लगाना होता है। अभी आपके साथ पीछे खवातीन भी हैं, आपकी खातून आपके साथ बैठी हैं, बताइएगा आपने इनको क्यों नहीं कहा कि मास्क पहने? बस ये अभी घर से निकले थे तो अभी जा रहे थे, ये पास ही जा रहे थे। अभी हम जिनसे भी पूछ रहे हैं वो हमें यही कह रहे हैं कि हम अभी करीब से ही निकले थे, हमने इसलिए मास्क नहीं पहना। अभी आपको पता है आपको कितना चालान होगा? 200 रुपये चालान होगा आपको। 200 रुपये का चलान होगा, पूरी दिहाड़ी टूट जानी है 2000 की। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, दिहाड़ी का इतना मसला है, बहुत सारी ख़राबियाँ हो रही हैं, ऐसे में जहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, वहाँ पे अगर कोई बीमारी आ जाएगी घर पे तो फिर किस तरह से ख़र्चा होगा? फिर क्या 200 रुपये की दिहाड़ी जो है वो आपको पूरी पड़ेगी? ये 200 रुपये का जो चालान है, ये आपको नज़र आ रहा है कि नुकसान हो गया है, आपको ये नज़र नहीं आएगा कि अगर आप बीमार हो जाएं, घर वाले बीमार हो जाएं, फिर क्या होगा? बिल्कुल जवाब नहीं है इनके पास इस बात का। नाज़रीन, किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। और जब कसूर निकालना होता है, जब हमने ब्लेम करना होता है, तो हम सिर्फ हुकूमत को करते हैं और सिर्फ इदारों को करते हैं। हम एक ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जफ़र अली। आपका मास्क किधर है? जेब में। जेब में क्या कर रहा है? मैंने अभी उतारा है, मैं जरा बाइक के साइड पे खड़ी। नहीं, मास्क को जेब में रखना 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट कभी भी रखना नहीं बनता। आपने क्यों रखा उसको जेब में? जेब में रखने से तो और जर्म्स उसको लग गए होंगे। मैंने अभी रखा है, मैं कह रहा हूँ। अभी तो नहीं रखा? अभी रखा है मैंने। तो दूर से देखा था आपको? मैंने गाड़ी वो साइड पे लगाई है, वो भी गाड़ी आ रही है, ये देखिए। कौन सी गाड़ी? ये। अच्छा, तो मैं इस वजह से जरा। अच्छा ठीक है, लेकिन इन बातों से मास्क उतारने का क्या ताल्लुक है? मैं कह रहा था, मैं
बाइक रोक के मैं ज़रा उससे पता करने लगा था, मैं इस वजह से उतारा। अच्छा, और कोई आपने वजह देखा नहीं। था कि ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हुए हैं? जी नहीं, मैंने देखा था ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हुए नहीं, हैं? मैंने नहीं देखा। अच्छा, तभी आपने नहीं लगाया। अगर आप देख लेते तो फिर आप मास्क लगा लेते। अभी आपको चालान होने जा रहा है और ये चालान होगा। मास्क इनकी पॉकेट से निकला है जी। ये इसी तरह होता है, लोगों ने मास्क रखे हुए हैं पॉकेट में। हाँ। ठीक है, इनसे मैं ये पूछता हूँ कि भाई कभी हेलमेट पाँव में पहना है या जराबे कानों में पहनी है? मास्क का जो जगह है वो फेस है, हाँ। पॉकेट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और ये आपकी बेहतरी के लिए है, और वैसे भी बच्चा अंडर एज है। जी। ठीक है, इसका ना लाइसेंस बना होगा ना शनाख्ती कार्ड बना होगा। ठीक है, और हेलमेट ये सिर्फ बराए नाम है, इसके अंदर देख लें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ठीक है, ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं खुद को, दूसरों को नहीं धोखा दे रहे। बिल्कुल, ठीक है? नुकसान इनको है, इनकी सेहत को है। बिल्कुल, ये इस तरह के हेलमेट पहन के ये खुद को धोखा दे रहे हैं। मास्क रखा हुआ है, जब कोई रोक लेगा दिखा देंगे जी हमारे पास मास्क अच्छा, है। अभी इसको आपने कहा कि ये अंडर एज भी है। जी जी। और इसने खिलाफ वर्जी भी कर रखी है। जी जी। हेलमेट भी बराए नाम है। जी जी। तो इसको कितना चालान होगा? क्योंकि हमारे CTO साहब ने मना किया, क्योंकि हालात ऐसे हैं, लॉकडाउन है, लोगों के ये भी देखना ना कि लोग इसको बर्दाश्त भी कर सकें। इससे सिंगल कोड ही चालान होगा। ठीक है, इसको सिर्फ मैं मास्क का ही करूँगा। ठीक है, इसको आप मास्क का चालान करेंगे। इसके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे पूछ लें आप। कौन सा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? लाइसेंस है आपके पास? आपका उम्र कितनी है? कितनी? 17 साल। 17 साल में ना तो आपका ID कार्ड बना होगा, ना आपके पास लाइसेंस बना होगा, और ये बाइक के कागजात हैं आपके पास? यानी ना तो आपके पास बाइक के कागजात हैं, ना लाइसेंस है, ना ID कार्ड है। ठीक हो गया, मास्क भी आपने नहीं पहना हुआ। ठीक है, तो आपकी क्योंकि आपके पास कागजात कोई नहीं है, आपकी गाड़ी को मैं थाने में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी बेटा, किसी एक चीज़ पे होती है ना। चलें, आपकी बाइक को साइड पे लगाना पड़ेगा इनको। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? शाहिद अभी। आपकी एज कितनी है? 40। कितनी है? 40 साल। 40 साल एज है। आपको पता है कि जैसे जैसे एज जिनकी ज़्यादा है उनको ज़्यादा खतरा है? ऐसे ऐसे ही है। तो आपका मास्क किधर है? मास्क पॉकेट में। अंकल, मास्क का पॉकेट में क्या काम है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। मास्क का पॉकेट में क्या काम है आपका? बस ऑफिस से ऑफ किया तो बस निकल आए। अच्छा, मतलब अगर फिज़ा में कोरोना है, ऑफिस में आपने यकीनन मास्क पहन लिया होगा, तो यहाँ से अगर फिज़ा में आपके अंदर कुछ डायरेक्टली आप इनहेल कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम तो है। अभी आप घर जा रहे हैं खैर से, आप जॉब क्यों कर रहे हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए बीमारी लेके जाना चाहते हैं आप? नहीं। इससे खतरा सिर्फ आपको नहीं है, आपके बच्चों को है, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको खतरा है। यानी कि आप अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़, कुछ बच्चों के लिए तोहफे तहफ़ की जगह आप उनके लिए बीमारी लेके जा रहे हैं। ये ट्रैफिक वार्डन्स हैं, इंतज़ामिया है, सरकार है। आपको पता है जब लॉकडाउन होता है तो फिर मुल्क किस मुश्किल में आ जाता है। जाहिर है जी। तो फिर हम सबको मिलके इस मुश्किल से अपने मुल्क को बचाना होगा। ठीक है, ये चालान आपको हो गया है, अब ये 200 रुपये का चालान आप भरेंगे, लेकिन ये 10 रुपये का मास्क आपने नहीं लगाया। मास्क है, मैंने कहा ना ऑफ किया है, तो बस थका हुआ था तो वैसे ही हेलमेट पकड़ा निकल आया। आइंदा से आपको एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये इनकी अब एडिशनल ड्यूटी है कि ये मास्क चेक करेंगे, और ये किसी किस्म की रियायत अब नहीं होगी। ये भाई साहब को ज़रा देखिएगा, ये सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं और मास्क उतार के जा रहे हैं, सिगरेट नोशी करते हुए जा रहे हैं ओपन एयर, और मास्क भी नहीं इन्होंने पहना, और बड़े धड़ल्ले से ट्रैफिक वार्डन के पास से गुजर के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसान। हसान जी। आपको क्या पूछा ट्रैफिक वार्डन ने? ये पूछ रहे, मास्क पूछ रहे हैं। तो मास्क कहाँ है आपका? गिर गया। किधर गिर गया? तो फिर आपने नया क्यों नहीं लिया? यहाँ जगह जगह पे लोग मास्क लेके खड़े हैं, आपने क्यों नहीं खरीदा? बेचते भी नहीं है ना। क्या? इधर कोई बेचता भी नहीं है। नहीं, जगह जगह पे बेच रहे हैं। यहाँ इशारे पे तो कोई भी नहीं है। पीछे भी बेच रहे हैं, यहाँ पे भी अभी एक बाबा जी एक जो है वो लेके खड़े हुए थे स्टैंड, उसके ऊपर उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप मास्क खरीदने वाले हैं कि नहीं? मास्क खरीद लेंगे आगे से। लेकिन चालान तो अब आपको होगा। वो आपके पास कॉपी मेरे पास घर पड़ी हुई है चालान। अच्छा, और मेरा घर रह गया था ना। तो ID कार्ड के बगैर क्यों बाहर सफ़र कर रहे हैं? ID कार्ड मेरे पास है था।
वो मेले पे गया था मैं कराची। अच्छा। उधर से पर्स चोरी हो गया था। अच्छा, ये बात सुनेगा, कराची में घुमा के आए अपना आईडी कार्ड। अच्छा, कराची में घुमा के आए? वो मेले पे गए थे ना, तो उधर से पर्स चोरी हो गया था। अच्छा। चलान किट उसमें थी, तो चलान किट आपके पास वो रबड़ नंबर है जो गुमशुदगी रबड़ होती है थाने से? अच्छा, तो आपकी गाड़ी के कागज़ किधर हैं? इसका गाड़ी का चलान हुआ, चलान किट घर पड़े हुए घर हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इनका आईडी कार्ड जो है वो कराची में किसी मेले में गुम गया है। और कितनी देर हुई है गुमे हुए? हो गए कम से कम 6 महीने। 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में इन साहब ने कोशिश नहीं की कि ये अपना आईडी कार्ड जो है वो दोबारा से बनवा लें। इस तरह के लोग हैं जी हमारे यहाँ पर कि जो बिल्कुल भी पाबंदी नहीं करते, और साथ ही साथ मास्क नहीं पहना हुआ इन्होंने। मास्क की वजह से इनको रोका गया है और ये पता चला है कि आईडी कार्ड भी नहीं है। अब आप इनके लिए क्या कहेंगे? इनको अपना ये मैं इनकी बाइक बंद करूँगा अभी, तो बाइक बंद करूँगा तो फिर उनको नसीहत होगी, उनको पता चलेगा कि मास्क कितना ज़रूरी है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कैंपस पुल के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और लोग उनके साथ किस तरह से ताउन कर रहे हैं। अभी तक कितने उन्होंने चालान किए हैं, कितना वो असर देख रहे हैं लोगों पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे कैंपस पुल के ऊपर आपकी ड्यूटी है। जी जी। ये बताइएगा कि आपकी स्पेशली मास्क के हवाले से ड्यूटी है? जी, मेरी स्पेशली मास्क के हवाले से ड्यूटी है। तो आज के दिन में आपकी वैसे तो जो शिफ्ट्स होती हैं आपकी सुबह 7 से दोपहर 3 है, फिर 3 से रात 10 तक हैं, तो आपको लगता है कि माशाल्लाह आपकी ड्यूटी जो है वो काफ़ी ड्यूरेशन की है? जी, और जी। उसमें ड्यूटी बढ़ भी गई है, एडिशनल एक ये ड्यूटी का इजाफा हुआ है। जी जी। तो लोगों में कितना असर हुआ है? लोग कितना SOPs के ऊपर अमल करना शुरू हुए हैं? लोग जो है ना तकरीबन काफ़ी जो है ना इस पे असर हो गया है। तकरीबन 90 जो है ना लोग 90 प्लस जो है ना लोग उन्होंने मास्क पहन लिया है। अच्छा। और इसका बहुत असर हुआ है। ठीक है। और तकरीबन जिसको भी रोकते हैं उसका रिएक्शन भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है। कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमें ये पहनना चाहिए और हम इंशाल्लाह पहनेंगे। अच्छा, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है ना कि लोगों का आगे से बिहेवियर थोड़ा सा रूड हो जाता है। नहीं, मास्क के हवाले से ज़्यादा रूड नहीं होता। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर सी बात इन्फोर्समेंट है, थोड़ा बहुत होता तो ज़रूर है कि हमारा चलान ना हो, ठीक है हम पहन लेंगे, बाद में पहन लेंगे ये हो, लेकिन हमारी ड्यूटी है, हमने जो नहीं पहनता, जो कमज़ोर होता है उसको छोड़ भी देते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता उसके हम चलान करते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि अक्सर लोग ये शिकायत भी कर रहे होंगे कि हमें तो पता ही नहीं है कि चलान होंगे और अब इतनी सख्ती जो है वो कर दी गई है, तो उनको फिर आप क्या कहते हैं? उनको हम ब्रीफ करते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये जो वबा फैली हुई है इसके हवाले से उसको मुकम्मल जो है ना वो ब्रीफ कर देते हैं। ठीक है। और ये आपके साथ DC ऑफिस से भी जो है वो लोग आके जी, ये हमारी बहुत मदद करते हैं। ये भी साथ उनको ब्रीफ करते हैं कि भाई आप जो है ना मास्क पहने, ये आपके लिए ज़रूरी है, मुकम्मल उनको ब्रीफ करते हैं। ये भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है महमूद। अच्छा, आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पे? मेरी बेसिकली यहाँ पे ड्यूटी है कि जिन्होंने मास्क ना पहना हो उनको खड़ा करके सर की तरफ लेके जाना, तो आगे ये खुद हैंडल करते हैं उनसे। ठीक है, तो आप लोगों का साथ में ये टाइम है कि आपने 2 शिफ्टों में काम करना होता है, तो ये बताइएगा कि असर हमें तो देखें, हमें चलान करने का तो शौक़ नहीं है, हमें चाहिए रिजल्ट चाहिए, हमें चाहिए कि लोग बचें, लोग SOPs के ऊपर अमल करें। तो ये बताइएगा कि कितना अमल हो रहा है? अमल तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल 80% तो हो रहा है। अच्छा, 80% हो रहा है। अभी हमारे सामने ही ना यहाँ पे ये गाड़ी को रोक लिया गया है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से यहाँ पे चलान होगा और क्यों हो रहा है। ये डबल जो है वो सवारी है, ये 2 लोग हैं गाड़ी में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अजमत अली। आपका मास्क किधर है? आप 2 लोग साथ साथ बैठे हैं और आपके पास मास्क नहीं है। मास्क, सॉरी मैडम, हम गाड़ी छोड़ने के लिए जा रहे हैं, शोरूम का काम है, इसलिए हम जल्दी में निकले हैं ज़रा। अच्छा, तो मास्क तो है उनके पास? उनके पास है, मेरे पास नहीं। हाथ में है या आपने जेब से निकाला है? हाथ में पकड़ने का क्या मकसद है भाई? ये बस अब लगाने लगा था तो इन्होंने रोक दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लगाने लगा था लेकिन इन्होंने रोक लिया है। हम जब भी किसी से पूछ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम तो लगाने लगे थे। बस वो यही एक तो बहाना होता है ना। तो सर काइंडली जो है ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराइएगा प्लीज़। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइएगा सर। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागज़ दिखा दे सर। शोरूम की गाड़ी भाई उधर छोड़ने जा रहे हैं बस। सर अपना शनाख्ती कार्ड दिखा दें। किसको कॉल कर रहे हैं? नहीं, किसी को, मैं तो मालिक को कॉल कर रहा हूँ गाड़ी की। अच्छा, तो आपका शनाख्ती कार्ड किधर है? मेरा शनाख्ती कार्ड चलान हुआ है। चलान ऑलरेडी हुआ हुआ है? अच्छा, ये अगर ऑलरेडी हुआ है तो मुझे दिखा दें।
कॉल करें डॉक्यूमेंट। ये गाड़ी के मालिक को फ़ोन अब कर रहे हैं, उस फ़ोन से क्या होगा? डॉक्यूमेंट मंगवा लेंगे मैडम। ठीक है, डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें आप, डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, फिर आप चलान करेंगे जी इनका। बिल्कुल। इनकी गाड़ी में सवार हैं तो इनका कितना चलान होगा? इनका 300 चलान है फेस मास्क ना पहनने का। ठीक है, ठीक है, ये फेस मास्क ना पहनने पर 300 रुपये चलान होगा। जी जी। और चलान जो है वो अब हम देख रहे हैं कि बाज़ लोग जो है वो फौरी जमा करवा रहे हैं, तो ये कैसा चेंज है? ये बहुत अच्छा इकदाम किया है हमारी गवर्नमेंट ने कि ये जहाँ मर्जी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है। ये जिस मर्जी ATM कार्ड से भी करवा सकते हैं, जिस मर्जी बैंक में भी करवा सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी करवा सकते हैं और जैज़ कैश के ज़रिए भी ये हो जाता है। ठीक है, ये हमारी आवाम के लिए मज़ीद आसानी कर दी है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। आपका मास्क किधर है? मास्क मैम मैं अभी निकला हूँ ज़रा हॉस्पिटल से ब्लड के लिए, मुझे जल्दी में याद नहीं रहा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप इतनी दूर से हॉस्पिटल से कहाँ से, कौन से हॉस्पिटल से आ रहे हैं आप? ये शेख ज़ैद से मैम। तो शेख ज़ैद से यहाँ आने तक अगर कोई खुदा न खास्ता जरासीम लग जाता है तो? मैम असल में पेशेंट हमारा थोड़ा सा ना उसको ब्रेन हेमरेज है, सीरियस है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी में निकल आया हूँ। अच्छा, तो अभी ये आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे इनको? कुछ नहीं, मेहरबानी। फेस मास्क का इनका चलान करेंगे। चलान आपका होगा, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? इस टाइम तो कुछ नहीं है, मजबूरी में निकला हूँ तो मेरी बात सुने, ID कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मैम असल में ना यकदम घर में बैठे बैठे प्रॉब्लम हो गई है, हम ना बहुत पता ही नहीं चला इमरजेंसी में, ना पैसे लेने याद रहे हैं ना कोई चीज़, हम इमरजेंसी में आए हैं। ठीक है, अब क्या सूरत हाल है? आपको इमरजेंसी क्या थी सर? मेरी वालदा है हॉस्पिटल में है, आपकी वालदा हॉस्पिटल में है, आप उनके लिए गए हुए थे? जी जी ठीक है, आप जा सकते हैं। शुक्रिया सर। ये ना अब ज़ाहिर सी बात है, अब इनकी वालदा जो है ना वो हॉस्पिटल में सीरियस है, तो इंसानी इखलाकी लिहाज से ना ये छोड़ना बनता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजहर महमूद। अजहर, आपने मास्क नहीं लगाया, आपको इसलिए मास्क लगाया हुआ था, रिक्शा खराब हो गया, उधर रह गया मेरा मास्क। वहाँ मास्क उतार के रिक्शा ठीक कर रहे थे? हाँ ठीक कर रहे। ये इंजर्ड खोलना था, वो मुंह पे लग रहा था, सारा मिट्टी लग रहा है सारा। तो फिर तो आपको मास्क लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था, मैंने इसलिए रखा। सांस का मसला होता है ना? नहीं नहीं, सांस का मसला मतलब वो ना, मतलब नहीं गर्म होता है, ये मतलब इंजर्ड गर्म होता है ना, ये मतलब ये कोरोना को ये सारे मतलब नहीं पता। नहीं, इंजन गर्म होता है ना इसलिए। अच्छा, तो फिर तो मास्क लगाना बनता था ना, इंजन गर्म होता है, उसको खोलना है, तो तब तो मास्क लगाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था? ज़रूरी है, पब्लिक प्लेस पे ये फिर रहे हैं, इनके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। सर लगाया था मास्क। कहाँ है मास्क? ये अभी मिस्त्री पीछे उधर जा रहा हूँ अभी, इसलिए उधर जा रहा हूँ। अच्छा हाँ। पीछे सवारी बैठती है? नहीं बैठती नहीं है सवारी। ये ट्राई ले रहा था रिक्शे का। रिक्शे में सवारी कभी भी नहीं बैठती है? बैठती होगी ना। आप जब भी ट्राई लेने आए हो तो आपने वहाँ पे लोगों के साथ मिलके वक्त गुजारा है, यहाँ हाथ लगा रहे हो, हाथ मुंह पे भी लग सकता है। अगर किसी सवारी ने या आपसे पहले किसी ने, चलाने वाले ने इसमें जरासीम छोड़े होंगे तो वो तो आपके हाथों को लग गए होंगे। मैडम ऐसा हिफाजत बहुत रखते हैं हम। क्या हिफाजत करते हैं? यही हिफाजत है, मास्क लगाना। तो मास्क किसके लिए ज़रूरी है? ये बीमारी जो आई हुई है कोरोना की, तो कौन बचेगा? अगर आप मास्क लगाएंगे इससे कौन बचेगा? हमारे भाई सारे बचेंगे। और आप नहीं बचेंगे? क्यों नहीं, हम सबसे पहले तो अपनी बात करें ना। हाँ, अपने हिफाजत करें। आप बचेंगे फिर ही आपके घर वाले बचेंगे। बिल्कुल मैडम। अभी आपको फाइन होगा। मैडम हम तो पूरा दिन में कमाया नहीं, जितना कमाया तो उधर लगा लिया। तो जितना कमाया, अगर वो बीमारी के इलाज में लग जाएगा तो कोई फ़ायदा है? जो कमाते हो, अगर वो कोरोना से लड़ने के इलाज में लग गया तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो फिर ये 10 रुपए का मास्क लगाना ज़रूरी है या फिर अपनी सारी मैडम लगाया उसके लिए तो वापस जा रहा हूँ अभी मास्क लगाने वापस जा रहे हो? अच्छा जी, ये मास्क लगाने वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी आप इनके साथ क्या करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम मोहतरम? अजहर महमूद। अजहर भाई ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। सर अभी तो लॉकडाउन में सारा कुछ चलान हुआ था, ये रोक रहा था ना, बहुत हर चीज़ चलान हुआ। अच्छा, यानी कि आप तब भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे? किस मतलब? जब लॉकडाउन हुआ था तब भी आप खिलाफ वर्जी कर रहे थे? फिर मैं गाँव चला गया था ना, अभी तो आया हूँ रिक्शा। तो फिर चलान कैसे हो गए आपको? चलान तो लॉकडाउन में हालात ख़राब था ना, हर चीज़ क्वार्टर में चलान कर रहे थे, पुलिस वाला भी रोक रहे थे, हमारे हिफाजत के लिए सारे खड़े थे ना, तो उसके चलान हो गया तो मैं गाँव चला गया, अभी आया हूँ सारा छुड़ाऊंगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? समझ तो आ रही है, इंस्ट्रक्शन तो बहुत देते हैं ये। हाँ जी। आगे से बचने के लिए ना इंस्ट्रक्शन। ID कार्ड अपना दिखाइए। सर रूट परमिट पड़ा है वो चलान। परमिट
वो चलान हुआ है। उसका चलान हुआ है? और गाड़ी के कागज़? सर वो तो किश्तों वाला है ना। शनाख्ती कार्ड आपका? शनाख्ती कार्ड वो चलान हुआ है। चलान दिखा दो। ठीक है, आप ये देख लें कि जो भी आपका इनके साथ तरीकाकार है फर्दर। अच्छा, यहाँ पे एक शहरी हैं जिनको और इन्होंने रोका है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। आपको क्यों रोका इन्होंने? मास्क का कह रहे हैं। मास्क का कह रहे हैं, तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? रुमाल बांधना होता है। हाँ, रुमाल पहना होता है तो रुमाल लगाया हुआ था ऐसे करके? तो ये हेलमेट पहना नहीं लगाया हुआ था। अगर आपने रुमाल से अपना मुंह छिपाया होता तो फिर ये आपको नहीं रोकते। ये मास्क किसके लिए ज़रूरी है? आप वो भाई साहब के साथ थोड़े से, वो जब पंजाबी में कहते हैं कि आप थोड़े से ओखे भी हो रहे थे उनके साथ। ओखा तो मैं हुआ ही नहीं। थोड़े से हो रहे थे आप, थोड़ा सा आप उनके साथ रूड हो रहे थे। मैं पूछ रहा था किसके लिए ज़रूरी है बताएं मास्क? हमारे लिए ज़रूरी है। उनको क्या फ़ायदा है आपके मास्क पहनने से, या गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? फ़ायदा किसको? आपको, आपके घर वालों को। आपकी जान की हिफाजत होगी, आपके घर वालों की हिफाजत होगी। अभी ये फ़ाइन करेंगे, उसका क्या फ़ायदा? आप फ़ाइन करवा लेंगे लेकिन आपने मास्क नहीं पहना। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ज़ाहिर है। जब आप एक बार फ़ाइन जमा कराएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आगे और भी गाड़ियाँ जो है वो रुकी हैं, इनको रोक रहे हैं यहाँ पे। इनसे भी पूछेंगे। मेरे ख्याल से कि इसलिए रोका जा रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग इस गाड़ी में सवार हैं। लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? साजिद राना। ये इधर आइएगा प्लीज़। ये गाड़ी के वो जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ से आप इंडिकेटर्स लगाते हैं, जहाँ से आप वाइपर्स वगैरह ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे मास्क लगाने का क्या मकसद है? मिस्टेक है, गलती है। आपके साथ बैठे हैं, आपने मना नहीं किया? हाँ जी। खुद तो आपने मास्क लगाया हुआ था। हाँ जी, बस अभी ये बताइएगा कि जुर्माना होगा इनको? जी बिल्कुल जुर्माना। ठीक है, बनता है या नहीं बनता? बनता है, बनता है। ये किसके लिए ज़रूरी है मास्क? हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं। इसका फ़ायदा किसको है? इसका फ़ायदा हमें है या इसका फ़ायदा हुकूमत को है या इसका फ़ायदा ट्रैफिक वार्डन्स को है? ज़ाहिर है बंदे को खुद फ़ायदा है। आपको फ़ायदा, आपके घर वालों को फ़ायदा है। और आपको पता है कि इतने करीब बैठे हैं आप उनके। आप सही कह रही हैं मैडम जी। ये तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं चलान जो है वो कर रहे हैं ट्रैफिक वार्डन। ठीक है मैडम, आप तशरीफ़ रखिए और मास्क की पाबंदी ज़रूर कीजिए, ये आप सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये जो भाई साहब हैं, इनसे भी हम ज़रूर पूछ लेते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं लगाया मास्क। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा। क्या नाम है आपका? सलीम नाम। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क ये लगाया मास्क नहीं लगाया हुआ था? गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना। गाड़ी के अंदर मास्क, दो बंदे जब साथ होंगे, एक से ज़्यादा होगा सवार, तो वो मास्क लगाएगा, दोनों लगाएंगे। चलो लगा लेंगे आप। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी जब चलान होगा तो फिर तो मास्क लग जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे रवैया आप देख रहे हैं थोड़ा सा रूड भी हो रहा है। तो जिन लोगों के रवैये रूड हो रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लोग जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, इनको कोई शौक़ नहीं कि ये एडिशनल ड्यूटीज़ करें। ये एडिशनल ड्यूटी इनको इसलिए दी गई है ताकि आप सबकी हिफाजत हो सके, ताकि हम लोग कोरोना जैसी एक वबा है जो बड़ी ज़ालिम हमारे मुल्क में इस वक्त छाई हुई है, स्पेशली लाहौर में छाई हुई है बहुत ज़्यादा, इसको निकाल सकें। तो ये सिर्फ हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, हम सबको मिलके इसके लिए काम करना है। तो लिहाजा कम से कम एक तो आप खिलाफ वर्जी करते हैं और उसके बाद आपका बिहेवियर भी ख़राब होता है, तो बिहेवियर तो कम से कम ख़राब ना करें। आप दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क अभी उतारा है, गर्मी लग रही थी गाड़ी के अंदर। सर माशाल्लाह गाड़ी के अंदर एसी तो आपका ठीक चल रहा है। जी हाँ। तो मास्क क्यों उतारा आपने? मास्क इसलिए उतारा कि स्टार्ट में उतारा था। अच्छा। गर्मी लग रही थी। फिर अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? ये अभी आ रहे हैं हम, कहाँ से आ रहे हैं? मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन से यहाँ आप कैंपस तक पहुँच गए हैं। जी हाँ। लेकिन आपको अभी तक ये याद नहीं आया कि मास्क तो सिर्फ चलते हुए उतारा था, अब लगाना है उसको? ज़्यादा थे नहीं लोग, इस वजह से नहीं ज़्यादा लगाया। की बात नहीं है, एक देखिए शख्स अगर हो, शीशा भी बंद था ना, इस एक वजह शख्स अगर हो वो गाड़ी में मास्क उतार के बगैर बैठ सकता है, लेकिन अगर दो हैं, एक से ज़्यादा है, तो उन दोनों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, सही कह रही है। ये बताएं किसके लिए ज़रूरी है? हमारे अपने लिए भी ज़रूरी है, दूसरों के लिए भी ज़रूरी है। और ये सबसे ऊपर से ख़तरनाक बात आप ये करें कि शीशा भी बंद था। आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई जरासीम अंदर है तो वो तो अंदर ही है। नहीं, वो निकाल दिया था स्टार्ट में जब एसी चलाया। कैसे निकाल लिया था आप? जब एसी चलाते हैं ना तो सफोकेशन बाहर हो ख़त्म हो जाती है सारी, वो वेंटिलेट हो जाती है सारी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना अभी आप बता दें कि ये मास्क गाड़ी में मौजूद तो है, इसका मतलब आपको पता है कि ये ज़रूरी है। जी हाँ, लेकिन आपने लगाया नहीं हुआ इसको।
देखिए ऑफिस से आ रहे हैं हम, मैं आपको सही बताऊं सारा अच्छा, दिन अभी आप क्या करने वाले हैं? जी मैं इनको फ़ाइन करूँगा मास्क ना पहनने का। कितना फ़ाइन होगा इनको? 300 फ़ाइन होगा इनको। जी जी ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो मास्क नहीं पहना, दोनों ने ही नहीं पहन रखा था। जी जी। लेकिन अभी चालान जो है वो हम 300 रुपये का करेंगे। आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं जी। जो भी आपने करनी है। यहाँ पे ये बार बार मेंशन किया जा रहा है कि मास्क पहनना, एक से ज़्यादा लोग अगर एक गाड़ी में बैठे हैं तो मास्क पहनना उन सब के लिए ज़रूरी होगा, किसी एक के लिए नहीं। या फिर आप ये कहें कि हम तो 2 ही बंदे बैठे हैं, जब भी एक से ज़्यादा लोग कहीं पे होंगे तो वो मास्क लाज़मी पहनेंगे। और उसके अलावा आपको बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी अपनाना होगा, आपको हैंड सैनिटाइजिंग भी करनी होगी। और साथ में जो आप आगे से ये जवाब पेश करते हैं कि हमने जो है वो हम भूल गए थे और हम जो है वो ऑफिस में लगाते हैं, हमने रास्ते में नहीं लगाया, इस तरह के जवाब जो हैं वो आपके लिए जो ज़रूरी जो है वो नुकसान ही कोई कर सकते हैं, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइएगा कि ये सारे लोग जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, ये जो वार्डन्स हैं, ये जो पुलिस है, ये जो ज़रा इंतज़ामिया है, जो गवर्नमेंट है, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे दोस्त हैं और इनकी ड्यूटी नहीं है। आम तौर पे वार्डन्स की ड्यूटी क्या है आप सब जानते हैं। एडिशनली इनको ये ड्यूटी दी गई है आपकी जानों की हिफाजत करने के लिए, आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए। तो खुदारा इनके साथ ताउन करें, इनके साथ ताउन करने से आपका अपना फ़ायदा है, आपकी अपनी सेहत जो है वो कायम रहेगी, आपके घर वाले जो है वो उनकी हिफाजत होगी। ये मास्क जो है ये पहनना बहुत ज़रूरी है, 1 हो 2 हो 3 हो, आप जितने भी हैं। लॉकडाउन में नरमी की गई है, आपके साथ ताउन किया गया है आपकी बेहतरी के लिए, तो लिहाजा ज़िम्मेदारी अपनी पूरी करें। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना को ख़त्म करना है, तो एहतियाती तदाबीर को अपनाने से ही कोरोना ख़त्म होगा। और मुझे और मेरी टीम को भी इजाज़त दीजिए और हम इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे और किसी और मसले के साथ और किसी और वजह को तलाश करने, कोई भी आपका मसला होगा उसकी वजह तलाश करने के लिए अपना काम और अपनी ड्यूटी हम इसी तरह से पूरी करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।